हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो मैं सतीश जोशी केसीसी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, कैसे आप सब लोग। एक बार खड़का तो कमेंट में, कैसे हो। भूल तो नहीं गए हमें, है। हाँ, मन तेरा रंग सावला। टुडेस टॉपिक टीआईआर पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर। फिश और बल्ब का जो एरिया है वो कैसे निकाल सकते हैं अपन। मतलब स्विमिंग पूल के अंदर अगर फिश है या फिर बल्ब लगा है तो उसकी जो बाहर रोशनी आ रही है, मतलब प्रकाश जो आ रहा है, वो कितना जो है एरिया कवर करता है। ठीक है, और लेंस, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है ना। यहाँ तक कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम माने, जैसे नीट है या आईआईटी मानते हैं, ठीक है, तो इनमें भी ये क्वेश्चन पे अच्छे जाते हैं। फिर अपन आज अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है लेंस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखो बहुत ही डिटेल के अंदर एक एक चीज करवा रहा हूं मैं तुमको। ठीक है, तो ध्यान देना, साथ देना। ठीक है, तो सबसे पहले टीआईआर क्या होता है। सबसे पहले देखो टीआईआर का मतलब क्या होता है, देखो सुनते हैं। ये डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? डेंसर। ठीक है, ये कौन सा मीडियम होगा? रेयर मीडियम होगा। ठीक है, रेयर। ठीक है, देखो टीआईआर का मतलब क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है, सीधी लाइन भेजेगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ हम नॉर्मल बना देंगे, यस या नो। ठीक है, तो रेयर से जब डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो नॉर्मल से हमेशा क्या जाएगी? दूर जाएगी, यस या नो। हाँ सर, दूर जाएगी। ये एंगल आर हो गया, ये एंगल क्या हो जाएगा? आई। यस या नो। अब एक चीज सोचो, फील करना है इस चीज को। क्या मैं इस चीज को बढ़ाऊं, ये बढ़ेगी? फील करो इस चीज को, फील करना है इस चीज को। क्या मैं इस चीज को बढ़ाऊं, मतलब इसको एंगल को बढ़ाऊं मैं? फील फील, अरे यार एक मिनट। हाँ, अब इसको देखो। क्या मैं इस चीज को ये ऐसे डेविएट करूं? ठीक है ना। एक मिनट है ना, अभी बताता हूँ तुमको, अभी समझा था। क्या मैं इस चीज को ऐसे बढ़ाऊंगा? एंगल बढ़ा, देखो। फील आया, फील आया, एंगल बढ़ा, बढ़ा, बढ़ा। एक कंडीशन आएगी, एंगल कैसा हो जाएगा? 90 डिग्री। एक ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि एंगल वापस इसी में आएगा। यस या नो? यस या नो? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो जल्दी से। हाँ सर। ठीक है, तो ये चीज याद रखोगे। ठीक है, तो अब यहां से मैं एक और एंगल पे ऐसे लेके जाऊं। ठीक है, ये एंगल पे लेके गया, यहाँ पे नॉर्मल बनाया। अब एक ऐसा एंगल जिसको मान लेते हैं आईसी एंगल, और एकदम से ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 90 डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। किसके एंगल से? 90 डिग्री के। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्या बोला जाता है? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, मतलब एक ऐसा एंगल, ठीक है, एट दैट एंगल, एट दैट एंगल वेयर reflected rays goes 90 डिग्री with नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अगर वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं भैया? क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। अब थर्ड लाइन अगर मैं भेजूं यहां पर, ठीक है, तो ये टकरा के ऐसे ये वापस आ गई, एशियनो। ठीक है, इसको बोलते हैं टी आई आर। क्या बोलते हैं? टी आई आर। वेन लाइट, when light bend denser to
डेंसर मीडियम, ठीक है, दिस फिनोमिना इज नॉन एज TIR। समझ में आया? अगर लाइट जिस मीडियम में जा रही है उसी मीडियम से अगर वापस बाउंस बैक हो जाती है या बैंड हो जाती है उसी मीडियम में, सेम मीडियम में अगर बैंड होती है, इफ लाइट बैंड इन सेम मीडियम, आप अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ लाइट बैंड, या लिख सकते हैं रिफ्लेक्ट इन सेम मीडियम। ठीक है, तो लाइट जो है या लाइट बैंड हो रही है या रिफ्लेक्ट हो रही है सेम मीडियम में ही, अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसको अपन बोलते हैं TIR। क्या बोलते हैं? TIR। समझ में आया ये TIR? यस या नो? ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं सबसे पहले कंडीशन कौन सी होती है। कंडीशन फॉर TIR है, कंडीशन क्या होती? फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए लाइट ऑलवेज ट्रेवल डेंसर टू रेयर में। लाइट हमेशा कहां से जानी चाहिए? डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। ठीक है, ये चीज याद रखो। लाइट जो है हमेशा कहां से ट्रेवल होनी चाहिए? डेंसर से रेयर। दूसरा, ठीक है, इंसिडेंट एंगल ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल। ठीक है ना, यानी कि जो आई एंगल होगा वो IC से क्या होगा? बड़ा होगा। ये चीज ध्यान रखना, आई जो होगा वो IC से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तभी ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ जो चीज आपको दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आई एंगल है, आपका जो आई एंगल है वो IC एंगल से क्या है? बड़ा है, तभी ये TIR हो रहा है, अदरवाइज ये TIR पॉसिबल नहीं था। ठीक, नेक्स्ट ये कंडीशन। उसके बाद देखते हैं एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन सबसे पहले स्पार्कलिंग डायमंड, नहीं यानी कि डायमंड का चमकना। ठीक है, चमकना, डायमंड जो चमकता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा साइन क्रिएट करता है, वो किसकी वजह से होता है? TIR की वजह से। ठीक है, उसके बाद इसका इफेक्ट होता है मिराज इफेक्ट, उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर, और उसके बाद होता है प्रिज्म। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, ये सी है ना। तो डायमंड समझ में आ गया। डायमंड, सर डायमंड में ऐसा क्यों होता है कि डायमंड की शेप की वजह से, ये डायमंड का ऐसा कुछ शेप होने की वजह से, ठीक है, इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 24.5 समथिंग होता है। ठीक है, इसकी वजह से इसका स्मॉल एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल कैसा होता है? स्मॉल होता है। ठीक है, इसी की वजह से जो है इसके अंदर TIR होता है। क्या होता है? TIR। ठीक है, इसकी फेसेस का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कि लाइट एक बार अगर एंटर हुई, ठीक है, तो वो हमेशा उस एंगल से इंसिडेंट होगी जहां पर इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होगा? बड़ा होगा। ये सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है ना, और इसके फेसेस के ऊपर। जो इसकी फेसेस है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो इसकी वजह से इसमें TIR होता है। क्या होता है? TIR। उसके बाद मिराज इफेक्ट देखने को मिल सकता है कोल tar रोड, मतलब जो अपने डंबर की सड़क है वो, ठीक है, हाईवे जिसको बोल सकते हो तुम, डेजर्ट में देखने को मिल सकता है, समुद्र वगैरह में देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर वगैरह, ये सारी क्या चीज़ें वो तभी देखेंगे। अब सबसे पहले अगर अपन बात करें मिराज इफेक्ट की, किसकी बात करें? मिराज इफेक्ट की। द मिराज इफेक्ट एंड ऑप्टिकल इल्यूमिनेशन, मतलब इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है? ये एक तरह का भ्रम है। क्या है? भ्रम है। ठीक है, चारों तरफ भ्रम है बेटा, कि वो मेरी है, ये सिर्फ भ्रम है। दैट अकर, सही है, वो मेरी है, ये सिर्फ भ्रम है। When light bend as it pass through layer of air with the different temperature causing the distant object to appear invert। ठीक है, समझ में आ रहा है? पूल ऑफ ए वाटर और मिरर वगैरह, एग्जैक्टली जो चीजें जो हैं आपको ऑप्टिकल फाइबर, मतलब ऑप्टिकल इल्यूमिनेशन होता है ये, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर से लाइट जो है ट्रेवल होती है, जिसकी वजह से अपन को क्या होती है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो उल्टा दिखाई देता है। ठीक है सर, रीजन क्या है? देखो सुनो, बताते हैं हम आपको।
मान लो कि ये तुम लोगों ने पेड़ बनाया एक, कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बन गया कि चलो घोड़ा ले लेते हैं, ठीक है। अब ऊँट तो हमको मिलने से रहा, घोड़ा ले लेते हैं, ठीक है ना। अरे हट जा भाई, ठीक है। घोड़े पे बैठा हो या नहीं हो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये मान लो घोड़े पे कोई एक मेरी तरह एक सुंदर बालक बैठा है, ठीक है। यहाँ से सन है, यहाँ से लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एंटर। अब सुनो होता क्या, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें बताता हूँ, सुनो होता क्या कि सूरज जब समर के टाइम में अपन देखेंगे तो ये वाली सरफेस जो होगी वो हॉट होगी, ये वाली सरफेस क्या होगी, हॉट। और ऊपर की तरफ जब जाएंगे ये वाले सरफेस की अगर अपन बात करें तो ये कोल्ड होगी, क्या होगी, कोल्ड, ठीक है। कैसे नो, बिल्कुल ये। फिर जैसे जैसे अपन लेयर बाय लेयर ऊपर जाएंगे ऐसे, ठीक है, तो ये क्या होता जाएगा आपका, ये क्या होता जाएगा सर, कि ये जो है कोल्ड, क्या होगा, कोल्ड, कोल्ड, ठीक है। तो ये कौन सा मीडियम हो जाएगा, कोल्ड जो मीडियम होता है वो डेंसर मीडियम होता है। कौन सा मीडियम होता है, डेंसर, ठीक है। अब डेंसर से लाइट कहाँ से जाएगी, रह ये ज़्यादा डेंसर है, ये नॉर्मल डेंसर है। लाइट जब इंसिडेंट होती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, कि सर ये तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे कुछ बैंड हो जाएगी मान लो, हाँ या ना। यहाँ पर अगर लाइट बैंड हो, ये कुछ ऐसी बैंड हो जाएगी, एशियन। यहाँ पर बनाएंगे कुछ ऐसी बैंड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बनाएंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो लाइट ऐसे दूर जाएगी, फिर ये टकराएगी ऐसे जाएगी इसके पास, यस या नो, ठीक। और अपन को क्या लगेगा कि ये लाइट जो ऐसे आ रही है वो यहाँ से कहीं आ रही है, तो अपन को जो ये ऑब्जेक्ट बना है, जो ये ऑब्जेक्ट बना है अपना, ठीक है, ये अपन को कैसा लगता है, उल्टा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, उल्टा। समझ में आ रहा है, ये होता है लेयर बाय लेयर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाएंगे, देखो समर के टाइम में क्या होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, ऊपर जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कोल्ड के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, लाइट डेंसर टू रेयर के अंदर कन्वर्ट करेगी, ध्यान रखना। डेंसर टू रेयर जाती है तभी तो TIR होता है, ठीक है। तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। समझ में आया ये फिनोमेना। उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर एक तो वाली बात तो बनाया कैसे जाता है, देखो सुनो, फाइबर वायर तो समझ गए होंगे तुम लोग मेरे हिसाब से। ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं इसके, कितने स्ट्रक्चर होते हैं, 3, ठीक है। इसको कोर बोला जाता है, इसको क्लैडिंग बोला जाता है, ठीक है। और ये बफर, यानी कि ये सेफ्टी के लिए बनाया जाता है, बफर सेफ्टी, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ2 होता है, ठीक है। तो μ1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन कितना होता है, μ2, ये चीज़ यार। रेयर से सॉरी डेंसर टू रेयर मीडियम में लाइट जाएगी, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखो कितना स्ट्रक्चर, 1 2 3, ये तो ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। इसका 1.558 समथिंग, ये 1.4 समथिंग ऐसा कुछ इसका होता है, बट अपन को याद नहीं रखनी ये चीज़ें, ठीक है, जरूरत नहीं है अपने, है ना। तो ये होता है तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर। क्या काम आता है, सबसे पहले देखो मेडिकल ऑप्टिकल्स के लिए काम आता है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह के लिए, ठीक है। एक एंडोस्कोपी अगर किसी ने करवाई हो या किसी ने मतलब अपने रिलेटिव में देखी हो वगैरह हो, एंडोस्कोपी नाम की चीज़ सुनी होगी, वो इसी के अंदर आती है, ठीक है। अपने सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए ये आती है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए आती है, ठीक है। फोटो मैट्रिक सेंशन यानी कि ब्लड जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए, जो मेजरमेंट करने के लिए काम आता है, तो ये सब यहाँ काम आता है, ठीक है। दूसरा, इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है,
ठीक है। फिर यहाँ पर बना देते हैं अपन, ये तो होता कोर, क्या होता है कोर, कोर ये होती है क्लैडिंग इसके ऊपर, ठीक है। लाइट अब यहां से एंटर होती है, ये जिस भी लाइट पे जाएगा, ठीक है, इसी के अंदर जो TIR होता है, सर TIR होने का कारण क्या है कि इसके अंदर जो क्रिटिकल एंगल होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, वेरी स्मॉल, ठीक है, डायमंड से भी ज़्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से यहाँ से लाइट बैंड होती हुई यहाँ पे लाइट है, फिर यहाँ से बैंड होती हुई कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है, फिर लाइट ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से बैंड होती हुई लाइट ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से लाइट ऐसे, ओ सॉरी, ठीक है ना, तो लाइट कुछ ऐसे चली जाएगी इसके बाद। सब जगह अगर देखेंगे तो यहाँ पर आई की वैल्यू हमेशा IC से क्या होगी, बड़ी, यहाँ पर भी आई की वैल्यू क्या होगी, IC से बड़ी, यहाँ पर भी आई की वैल्यू IC से क्या होगी, बड़ी, ठीक है ना, और यहाँ पर भी आई की वैल्यू जो होगी वो IC से क्या होगी, बड़ी होगी, क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल होगा तभी ये जो है इफेक्ट काम कर सकता है। समझ में आया? तो ये ऑप्टिकल फाइबर होता है। अरे सर हम समझे नहीं अभी, अरे ऑप्टिकल फाइबर नहीं समझे, क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर, सीधे तुमको याद रखना, इससे रिलेटेड इतना कुछ खास क्वेश्चन भी नहीं आता, ठीक है ना, आएगा तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है ये बना देना, क्या काम आता है, ये काम आता है सर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर बता दिए तुमको, ये ऑप्टिकल फाइबर के स्ट्रक्चर, ठीक है, इतना डिटेल में ध्यान भी नहीं देना इसके ऊपर, तो सही है या नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटा सा टॉपिक है। हाँ ये जरूर पूछ सकता है कि TIR के अंदर कौन कौन से एप्लीकेशन, तो बता देना, तो पूछ लो ऑप्टिकल फाइबर, तो ये रहा। और एक और चीज़ बता देता हूँ, ऑप्टिकल फाइबर जो अपने घर के अंदर फाइबर वायर आते हैं ना, ऑप्टिकल फाइबर, वाईफाई वायर वगैरह ये होता है, वही तो है, वही तो है, सिग्नल वहीं से तो ट्रांसफर होता है, इसीलिए तो वाईफाई की स्पीड ज़्यादा आती है तुम्हारे सेल फोन की कंपेरिजन में। आप समझे? आप समझे होंगे। ये ग्लास का है, किसका है, ग्लास का। तो प्रिज्म से अपन TIR देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है चीज़, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि आई का एंगल हमेशा बड़ा होगा किससे, IC से, क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल जो होता है 42 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, ठीक है, तो अपन तो इसको अप्रोक्सीमेट 42 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 42। अब देखो लाइट यहाँ से जाएगी, ठीक है, यहाँ से लाइट गई, ये 90 का एंगल है, ये 45 का एंगल है, और ये भी किसका हो जाएगा, 45, ये नॉर्मल है। अब देखो सुनो, यहाँ पर 90 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, देखो ये टोटल 90 है, ये अगर 45 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45। अब यहाँ से देखो ये आई एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो यहाँ से ये लाइट जो है वो यहाँ से सीधी ऐसे बेंड हो जाएगी, ये सेम एंगल से, क्लियर है, और लाइट जो है ऐसे बाहर की तरफ होगी। तो ये होता है तुम्हारा प्रिज्म से TIR, क्लियर। उसमें देख लेते हैं, देखो यहाँ से लाइट ऐसे आई, ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये 45 ले रखा है, ठीक है, यहाँ से लाइट आई, ठीक है, ये अब तक भाई, ये 90 हो गया, 45 हो गया, ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, ये एंगल जो है IC से बड़ा होगा तो यहाँ पर टकराएगा, ऐसे नो। अब यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो सेम कंडीशन यहाँ पर होगी, ठीक है, यहाँ पर भी अगर एंगल बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 90 45, ठीक है, ये 45 ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 45 होगा तो IC से बड़ा होगा, तो ये एंगल कुछ इस प्रकार से, समझ में आया? इसमें सर, इसमें लाइट को मैंने ऐसे भेजा, यहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, जब लाइट इसमें जाएगी, रिलेटिव डेंसर मीडियम में लाइट जाती है, ठीक है, तो ये टूवर्ड्स द क्या होती बताओ, टूवर्ड्स द क्या होती, नॉर्मल बैंड हो जाती। सर सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का जो आई एंगल होगा वो आई एंगल आपका किससे बड़ा होगा, IC यानी कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, तो लाइट ऐसे डेविएट हो जाएगी, ठीक है, और ये वापस ऐसे, क्लियर है। तो ये इस टाइप से जो है TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिनाज हैं वो प्रिज्म के अंदर देख सकते हैं। समझ में आया ये पोर्शन? यस या नो? ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं फेस व्यू की। फेस या बल्ब का एक ही है दोनों, ठीक है ना। यहां पर एक मैंने फिश बना दी, ठीक है। फिश क्या करेगी, यहां से एक ऐसा एंगल भेजेगी कि ये
क्रिटिकल एंगल से जाए, यानी कि आईसी से जाए। यहाँ से भी एक ऐसा एंगल होगा कि ये ऐसा एंगल से भेजेगी कि यहाँ से ये लाइट कैसे जाए, क्रिटिकल। क्लियर सर? ऐसा कैसे, देख सुनो, पहले होता क्या है, वेज ऐसे भेजता है, ऐसे भेजता है, ऐसे भेजता है, यूँ जाती है, ये लाइट ऐसे जाती रहती है, ठीक है। फिर एक कंडीशन ऐसे आती है जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर बाद पहले, कि लाइट ऐसी कंडीशन पे आएगी, ठीक है, कि वो क्रिटिकल एंगल पे इंसेप्ट होगी, और जैसे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा, लाइट यहाँ बढ़ जाएगी। लेकिन अब ये जो लाइट है बाहर वाले को दिख नहीं रही है, तो जब तक बाहर वाले को नहीं दिखेगी तो ये एरिया नहीं दिखेगा। कौन सा? ये एरिया दिखेगा, ये वाला एरिया, ठीक है। तो इसकी वजह से अब हम देखो वापस बना देते हैं, फुगला डायग्राम बन गया, ठीक है। ये यहाँ देखेगा, ये ठीक है, ये नॉर्मल बना दिया, ये आईसी हो गया, ये नॉर्मल बना दिया, ठीक है, ये आईसी हो गया, लाइट ऐसे डेविएट हो जाएगी ऐसे। क्लियर है? ये सेम, ठीक, बीच में एकदम हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन खींच देते हैं सेंटर से। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आर होगी, ये वाली डिस्टेंस हाइट एच हो जाएगी, ठीक है। चलो इसको बाहर बनाते हैं, ठीक है। ये आई सी है तो ये भी कितना होता, आई सी, ठीक है। ये आर है तो ये भी कितना होता, आर, ठीक है। अब एक चीज़ सुनो, अगर तुम लोगों ने नॉर्मल सी कंडीशन, ये एच है, ठीक है, स्मॉल एच ले लेते हैं इसको, ठीक है, और ये आर है। पाइथागोरस थ्योरम में से अगर ये मैं लाइन निकालूंगा कितनी आ जाएगी तुम्हारे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हाँ यस सर, कोई दिक्कत नहीं, आएगा या नहीं आएगा पहले देख दो, इसको रफ कर दो, ठीक है। यस या नो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ पहले ये बताओ भाई। सीधी सी बात है, लाइट ऐसे जा रही है, हाँ है ना, क्लियर, क्रिटिकल एंगल से जा रही, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 90 डिग्री एकदम सरफेस से टच होती हुई जाएगी ऐसे, तो ये वाला एरिया बनेगा ऐसा कुछ। ऊपर से अगर तुम देखोगे इस चीज़ को, ठीक है, ऊपर से अगर अपन इस चीज़ को देखें तो ये आपको सर्कल दिखेगा, क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा। देखो लाइट ऐसे जाएगी, एक लाइट ऐसे जाएगी, है ना। अब ये यहाँ से डेविएट होगी, ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया बनेगा, ये देखो, क्योंकि ये यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये ऐसे भी देखेगा, यूं, ये ऐसे चारों तरफ से ऐसे, मतलब सभी दिशाओं से, तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा गोल टाइप, कौन जिसको बोलते हो आप, क्या बोलते हो, कौन। तो अब अपन को क्या करना है, इसका जो है एरिया निकालना है कि ये इस एरिया को कैसे कैलकुलेट। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए मैंने छोटी सी चीज़ तुमको ये तो बता दी अभी, ठीक है, कि ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, ये आर हो जाएगा, ठीक है, ये आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पता चल गया अपन को। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं सर, अब इसके अंदर आप चाहो जैसे कर सकते हो, कैसे सर सुनो, अपन को साइन आई सी निकालना है, क्या निकालना है मेरे को, साइन आई सी निकालना है। तो ट्राइंगल देखो ये दे रखा है, ये आई सी दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आर दे रखा है, ठीक है, ये एच दे रखा है, और ये आपका दे रखा है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सही, बिल्कुल। ये साइन आई सही, परपेंडिकुलर कितना है, आर, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा तुम्हारा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हाँ सर सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वी नो दैट, मुझे पता है, क्योंकि आईसी वाली कंडीशन इसलिए ली है क्योंकि साइन आईसी जो है आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 1/μ के, पढ़ रखा अपन। हाँ यार, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, तो यहाँ पर बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर हो जाएगा 1/μ इज इक्वल टू आर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, तो ये म्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर, ऐसे नो अपन को मान लो आर चाहिए, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये आर स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे माइनस यू स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर चलो एक काम करते हैं,
ये एच स्क्वायर है इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ गया, ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा एच स्क्वायर। मेरे को आर स्क्वायर चाहिए तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन में म्यू स्क्वायर माइनस 1, फॉर्मूला बन गया। आप अगर रूट अप्लाई करोगे तो ये आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा एच अपॉन में आर स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला बन जाएगा। दोनों में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, पहला दूसरा, ठीक है ना। अब अपन को एरिया चाहिए, क्या चाहिए एरिया, तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ए मैंने आर निकाला है इसमें, ये रहा, ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर अपॉन में म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये आपका एरिया आ गया। एक और चीज़, यहाँ तक तो ये हो गया। ये कब है आपको, जब कुछ चीज़ें आपको गिवन नहीं हो, यानी कि क्रिटिकल एंगल अगर गिवन नहीं है, ये कब लगाओगे, व्हेन क्रिटिकल एंगल डज नॉट गिवन, ठीक है। तो सर अगर क्रिटिकल एंगल अगर गिवन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बेटा मजदूरी से हम बच जाएंगे, ट्रिक काम आ जाएगी। क्या ट्राइम है, इसके अंदर मैं टेन थीटा अप्लाई कर दूंगा, टेन आईसी परपेंडिकुलर अपॉन होता है बेस, तो टेन आईसी का टेन आईसी परपेंडिकुलर कितना दे रखा, आर दे रखा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस और ये बेस, बेस कितना दे रखा आपका एच दे रखा है। मानना मेरा रंग तो हाइट अगर दे रखी, क्रिटिकल एंगल दे रखा तो आर निकल दिया जाएगा कि जी सर। जैसे ही तुम्हारे पास आर आ गया तो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ए इज इक्वल टू सर होता है पाई आर स्क्वायर। चलो एक मिनट आर निकालते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा एच टेन आई सी इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो एरिया फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर की जगह जाएगा एच टेन आई सी का होल स्क्वायर। सर मैं कैसे भी करके क्रिटिकल एंगल निकाल लूँ, तो निकालिए, कैसे निकालेगा देख सुन। अगर आपको जैसे साइन आईसी का फॉर्मूला पढ़ा था अपन 1/म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, क्या पता हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अपन क्या निकाल लेंगे साइन, देखो म्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/साइन आईसी, ये सैनो, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी म्यू की, खत्म। मन में रंग सावला, इतनी जकाल नहीं करनी, अगर अपने पास जुगाड़ हो रहे हैं तो करेंगे, समझ में आ रही है क्या कह रहा था मैं, जुगाड़ हो रहे हैं तो करेंगे, सारे हथकंडे अपनाएंगे, ठीक है। अपन को क्वेश्चन सोल्व करना, मजदूरी नहीं करनी, क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है, मजदूरी नहीं करनी है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, समझ में आ गया। तो ये आपका TIR पोर्शन जो है, छोटा सा पोर्शन था, वो सारा का सारा पोर्शन जो है खत्म हो चुका है, नॉर्मल से कैसे करा दिए, क्या दिक्कत है। अब नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका लेंस। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हो गया आपका लेंस। कितने बज गए, क्या कह रहे हैं सर, अरे यार ठीक है। देखो लेंस कैसे बने, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया मैंने, ठीक है, इसको काटा। एक्चुअली क्या काटना जरूरी होता है, जब तक कटता नहीं तब को लोगों को समझ में नहीं आता हो क्या रहा है हमारे, तो कटना जरूरी है, ठीक है, लिख देने अंदर काटना जरूरी, कट, ठीक। दो फेज होंगे, एक फेज की एक फेज की, फर्स्ट एंड सेकेंड, इनको अपन चिपका देंगे, ठीक है। इनको अपन दूसरी साइड से भी चिपका देंगे, ऐसे चिपक दे, ठीक है। इनको बोलते हैं लेंस, ठीक है। वैन टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाउंडेड विद ईच अदर, ठीक है। याद रख, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बाउंड हो जाती है, एक दूसरे से बॉन्डेड हो जाती है,
ठीक है, विद ईच अदर, उसी को अपन लेंस बोलते हैं। ये कौन सा लेंस होता है? सब कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये कौन सा लेंस होता है? सब कॉनकेव लेंस होता है। सर इस बार ये यस, देखो ये अंदर की तरफ है ना, केव का मतलब होता है गुफा, और गुफा के अंदर शेर जाता है। ये लाइट जा रही, ये आएगी कि जाएगी, बताओ क्या होगा? ठीक है, फिर लाइट ऐसे अंदर की तरफ जा रही, तो अंदर की तरफ जा रही है, तो ये कॉनकेव, इसीलिए इसको तो बोलते हैं दोज लेंस, दोज लेंस। ठीक है, विच रिफ्रैक्टिंग सरफेस मीन्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कर्व इनसाइड, ठीक है ना, और इसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या हो जाएगी? आउटसाइड। इसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसी हो जाएगी? आउटसाइड। एक मिनट है, एक मिनट, पानी की बोतल सर, थोड़ा सा पानी पिला दो। सर देखो, देखो पानी की व्यवस्था नहीं है। देखो चलो नेक्स्ट, समझ में आया? अब देखो लेंस को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये होता है, ठीक है ना, तो एक लेंस ये बनता है, ठीक है, एक लेंस ये बनता है, और मेरा सावड़ा, ठीक है, दोनों एक साथ ही बना दिए हम। ये होगा ऑप्टिकल पॉइंट, ठीक है, ये होगा F1, ये होगा 2F1, जिसको तुमको ट्रीट करना लाइक अ C, ठीक है। ये हो जाएगा आपका F2, और ये हो जाएगा 2F2, घबराने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा आपका F1, ये हो जाएगा 2F1, ठीक है, ये हो जाएगा F2, और ये हो जाएगा 2F। सर सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो सुनो, अब इसके अंदर क्या होगा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है। इनमें क्या होगा सर, कि इनमें यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ है, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ, ठीक है। प्रिंसिपल, ये हो जाएगा ऑप्टिकल पॉइंट, ठीक, ये हो जाएगा फोकस पॉइंट, और ये हो जाएगा आपका रेडियस, कर्वेचर बोल दो इसको, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारे पॉइंट्स को, ठीक है। सर इसमें ऐसे कुछ कैसे समझ में नहीं आया? देख सुनो, ज़्यादातर जो है इसके अंदर इमेज फॉर्मेशन इधर की तरफ होते हैं, इसीलिए अपन आर और एफ इसमें कंसिडर करते हैं। ज़्यादातर केस के अंदर इसमें इमेज फॉर्मेशन इधर होते हैं, इसीलिए अपन आर और एफ इधर कंसिडर करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कौन सा मिरर होगा? ये आपका कन्वर्जिंग लेंस होगा, सॉरी मिरर नहीं, लेंस कन्वर्जिंग होगा, और ये डाइवर्जिंग होगा। कौन सा होगा? ये कन्वर्जिंग है, और वो कौन सा है? डाइवर्जिंग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं हम बात, ठीक है। अब नेक्स्ट बात किससे करेंगे? ठीक है, हम बात करते हैं रूल्स से। किससे बात करते हैं? रूल्स से। सर रूल्स, बिल्कुल रूल्स। देखो पहला रूल क्या है कि व्हेन लाइट, या फिर ऐसे लिख देते हैं, व्हेन इंसिडेंट रे
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। Man mera, när vi sa det en kod something ठीक है, अब देखो, अगर मान लो लाइट जो है आपकी क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो आपका जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा। देखो ये बनाया मैंने लेंस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया F2, ठीक है। तो अगर लाइट ऐसे पैरेलल ही जाएगी, कैसे जाएगी, पैरेलली, तो ध्यान रखना हमेशा ये बैंड होगी, कैसे, कहाँ पर बैंड होगी तुम्हारे, ये बैंड हो जाएगी फोकस पर। याद रखना हमेशा, व्हेन लाइट ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट ऑलवेज गोज फ्रॉम फोकल पॉइंट, ठीक है, याद रखना। अच्छी इंग्लिश बोली मैंने, ठीक है, तो फोकल पॉइंट से जाएगी। क्या है कि कभी कभी बोलते नहीं है ना, तो मजा आ जाता है ऐसे। ये O है, यहां से मैंने इंसिडेंट रे भेजी, यहां से भी इवेंट से, ये फिक्स होता है ना, ये क्या होता, ऐसे डाइवर्ट हो जाएगा, ऐसे डाइवर्ट। तो जबरदस्ती हम पीछे की तरफ मूव कराएंगे, तो जहां हम मूव करवाते हैं वही तो फोकस पॉइंट होता है इसका, वही इसका क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा कि व्हेन लाइट ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस की जगह आ जाएगा आपका इंसिडेंट रे एट फोकस पॉइंट। कहां पर जाएगी, फोकस पॉइंट पे जाएगी, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर उल्टा, जैसे ये फोकस पॉइंट पे जाएगा ऐसा, ठीक है, ये ऐसे, तो ये हो जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अगर मैंने इसमें भेजा, ये फोकस है, फोकस से ऐसे भेजूंगा, ऐसे भेजूंगा, ठीक है, जाना इसको ऐसे चाहिए, बट टकरा के ऐसे वापस चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये अगर मैंने O से भेजा, तो जैसे मैंने भेजा था वैसा का वैसा चला जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, सर वापस आएगा, वापस नहीं आएगा इसमें ना, इसमें वापस नहीं आएगा। जो चला गया वो चला गया, फिर वो लौट के वापस नहीं आता, आ जाता है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। व्हेन इंसिडेंट रे एट ऑप्टिकल पॉइंट, ओके, समझा, जो चला गया वो चला गया, वो वापस लौट के नहीं आया, आया तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। अब आया है तो वो बदला बदला सा है ना, ये ध्यान रखना, क्लियर है, समझे तुम, पहला, दूसरा और ये तीसरा पॉइंट। बोलो इसमें कोई डाउट है तो। एनी डाउट, समझ में आया या नहीं आया, ये पॉइंट्स बता दो मेरे को, हाँ या ना, क्लियर है या नहीं है। फिर इसमें एक साथ, अब जब भी इतनी क्लास चली रही है, थोड़े से मिनट देखो 38 हो गए ना, चलो कोई नहीं, आज इतना ही अपन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं मैं बता देता हूँ, मैं लेंस फॉर्मूला डिस्कस कर लूँगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन बाई स्पेरिकल कर लूँगा कंसिडर, वो जो μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू 1/r μ2 माइनस μ1 वाला फॉर्मूला है। तीसरा मैं कोशिश करूंगा लेंस में का फॉर्मूला भी कंसिडर कर लूँ इसमें, तो 3 डेरिवेशन आपके क्लियरली मैं कंप्लीट इसमें करवा दूंगा। तो ये 3 डेरिवेशन एक बार हो जाएंगे तो आपका अच्छा खासा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर टाइम मिला, ठीक है, 40 मिनट्स के अंदर अगर मैंने कोशिश करी है तो एक मैं तुम्हारे, ठीक है, कौन सा करवा दूंगा, हाँ चलो छोटा सा ही है वो करवा देंगे, हाँ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है ना, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। और अगर तुम चाहते हो कि वीडियो थोड़ी सी 10 मिनट की और ऐड करो तो मैं उसमें ऐड करके प्रिज्म भी साथ में करवा ही दूंगा, फिर लगे हाथ करवा ही देंगे, ठीक है। तो चलो प्रिज्म में, या चलो यूँ करो, प्रिज्म साइड में रखो, एक बार ये वाला पोर्शन में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, प्रिज्म बाद में करवा दूंगा। प्रिज्म के साथ अपन क्या ले लेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को फिर 2 लेक्चर के साथ कंप्लीट कर देंगे, फिर 2 लेक्चर इसके और आएंगे, मतलब 1 लेक्चर इसके ऊपर आएगा, ठीक है, और 2 लेक्चर आएंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर।
मतलब 2 और 1 3 लेक्चर के अंदर तुम्हारा मतलब कंप्लीट हो गया। और ये शायद अपना वीडियो चल रहा होगा 3rd या 4th आई थिंक, ठीक है। तो अपने 3-4 मतलब 5-6 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया, और 1-2 और वीडियो इसके अंदर डालेंगे जिसमें CBSE के PYQs क्वेश्चन इनबिल्ड हो, सारे के सारे क्वेश्चन करवा देंगे 1-1.5 घंटे की लाइव। हाँ, ये क्लास मैं लाइव लूँगा, क्वेश्चन की क्लास मैं लाइव ही लूँगा, बट एक कंडीशन है उसके लिए, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स को भरोगे तब, कमेंट बॉक्स में आग लगा दोगे ना तभी मैं लूँगा, अदरवाइज मैं लूँगा ही नहीं। हाँ सही है, कमेंट करोगे तो ही मैं लूँगा कि सर वो तो लाइव लेना ही लेना।